नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज तब बड़ी राहत मिली जब उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जमानत दे दी। अब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी तथा आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने खुशी जताई है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि मुख्यमंत्री आरोपों से बरी हो गए हैं। हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति भुइयां ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने के संबंध में न्यायमूर्ति सूर्यकांत से सहमति जताई। न्यायमूर्ति भुइयां ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के समय पर सवाल उठाया और कहा कि एजेंसी का उद्देश्य ईडी मामले में उन्हें जमानत दिए जाने में बाधा डालना था। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि सहयोग नहीं करने का मतलब आत्म दोषारोपण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईडी मामले में केजरीवाल पर लगाई गई शर्तें घोर आपत्तिजनक हैं, जो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोकती हैं। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दीबाजी समझ से परे है, क्योंकि 22 महीने तक उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो। साथ ही शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश भी दिया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी परिवार को बधाई, मैं अन्य नेताओं की भी जल्द रिहाई की कामना करती हूं। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर सच की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि हम उच्चतम न्यायालय के आभारी हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि सत्यमेव जयते। उन्होंने कहा कि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बहरहाल आइए देखते हैं केजरीवाल की जमानत पर क्या कह रहे हैं वकील, फिर आपको दिखाएंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने टाइमिंग ऑफ अरेस्ट, जो सीबीआई ने उनको जिस टाइम पे अरेस्ट किया था उसके ऊपर कमेंट किया है। वो टाइमिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि बिना किसी जस्टिफिकेशन के उनको अरेस्ट किस बिना पे किया गया, उसके ऊपर कमेंट आया है। अब आगे एक बार ऑर्डर आता है तो देखते हैं क्या कमेंट पूरे आए हैं। आज वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन ये है कि हमें बेल बॉन्ड जो सबमिट करने हैं वो जेल सुप्रिंटेंडेंट के सामने करने हैं। तो वो जेल सुप्रिंटेंडेंट के सामने हम बेल बॉन्ड आज सबमिट कर देंगे, तो उसके हिसाब से आज उम्मीद पूरी है कि बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी, ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए थी। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते
दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का, और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। आज अखबारों में छपा है करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। आज हम यहाँ पर कल आए थे, हमें पक्का यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट मानने से भी कोर्ट हमें जमानत दे देगा और इसलिए हम बहुत खुशी है। हम सभी जो वर्कर हैं, जो उसके घर में मनीष सिसोदिया के पास जाके आया हूँ और सभी लोग पूरे खुश हैं। तो कब तक उनकी रिहाई वगैरह कब तक होगी? हाँ, शाम तक हो जाएगी, आज शाम तक हो जाएगी। और क्या प्रोग्राम है सर सारे लीजिए? हाँ, सभी देखो दफ्तर में मैं जा रहा हूँ, अभी आया हूँ और मनीष के घर के बहुत बड़ा एक खुशी का झमटा लगा हुआ है, उसके घर में गए हुए हैं। सो हम जाके अब खुशी का हर्षोल्लास में हम पूरी खुशी मनाएंगे। आज हमारे पंजाब में हर एक शहर में लड्डू बांटे जा रहे हैं। क्या वो पंजाब सीएम भी आ रहे हैं आज यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सर, पंजाब सीएम भी लगाएंगे, सभी आएंगे, सभी मिनिस्टर आएंगे, सीएम से वहाँ नहीं पड़ेगा। कह रहे ना जी, सत्य में जयते यो जे आम आदमी पार्टी को
तोड़ने के लिए गुजरात के इलेक्शन के बाद जब इनको ये लगा भी हमारी जमीन हिल रही है, 13%, 43 लाख से ऊपर वोट, 5 सीटें, तो इनको फिक्र पड़ गया। तब ही ये इन्होंने जो फैसला किया था भाई कैसे भी पार्टी को तोड़ा जाए, तो अरविंद जी को और सिसोदिया को तुरंत जेल में डाला गया था, आपने देखा उसके बाद। और उसके बाद अरविंद जी को, फिर संजय सिंह जी को, ऐसे करके इन्होंने एक प्लान किया हुआ था। और ये जमानत मिलना, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि सीबीआई को जो पिंजरे वाले तोते की जो अपनी छवि है उसको ठीक करना चाहिए, उसका मतलब क्या है, उसका मायने क्या है, ये बात जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इस पे बीजेपी को विचार करना चाहिए। तो बहुत बड़ी जीत है आज सुप्रीम कोर्ट का। मैं कहता हूँ ये बड़ी जीत है, इसलिए कि हमारे देखिए हरियाणा में इलेक्शन भी है, और जितना उत्साह है आम आदमी पार्टी के हर एक वॉलंटियर में, हर एक में बहुत ज्यादा उत्साह है, बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली फायदा होगा। अरविंद जी जाएंगे वहां पे, मुझे लगता है जरूर उनका जो भी प्रोग्राम बनेंगे उनके पार्टी देखेगी उसके लिए, लेकिन ये एक बड़ी जीत है। और अल्टीमेटली कोई टाइम आएगा बीजेपी को इस बात पे बैकफुट पे आना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। जब वो जेल जा रहे थे तो जांच चल रही थी, और आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है, और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीज़ें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथी, उनको भी सजा मिलेगी। जितनी शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता, और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन के बाद सत्यमेव जयते शब्द का तालमेल नहीं बैठता है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई मॉरल करैक्टर है नहीं। सत्यमेव जयते की जो मूल भावना है उससे ये कोसों दूर हैं। आप दिल्ली की जनता को लूटने का काम करते हैं, दिल्ली की जनता को ठगने का काम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हैं, अगर उसके बाद भी सत्यमेव जयते हैं तो ऐसा सत्यमेव आपको मुबारक। 2 भ्रष्टाचारी दल हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं, दिल्ली में सौदेबाजी की कोई लाभ मिला नहीं, तो मुझे लगता है कि उन 2 दलों का आपसी निर्णय उनको करने दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से किसी के चुनाव परिणाम पर कोई असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। दिल्ली उसका एक जीता जाता परिणाम है, दिल्ली ने ये करके दिखाया और हरियाणा भी करके दिखाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।